की चुड़ैल मांस खाने के लिए जंगल में हर तरफ घूम रही थी। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ सुकून से सो रही थी। तभी उसके कानों में एक खौफनाक सी आवाज़ पड़ती है, जिससे रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। चुड़ैल की खौफनाक आवाज़ सुनने से रानू चिड़िया बहुत घबरा जाती है। वो देखती है कि उसकी बेटी सोई हुई है। ये कैसी खौफनाक सी आवाज़ है। मुझे लगता है कोई मायावी शक्ति मेरे घर के आसपास घूम रही है। मुझे खिड़की से झांक कर देखना होगा कि क्या मामला है। रानू चिड़िया जल्दी से खिड़की के बाहर झांकती है। वो देखती है कि एक खूंखार चुड़ैल उसके घर के बिल्कुल पास खड़ी है। इस बार ना जाने मैं कैसे जंगल में आ गई हूँ। मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा। ये जंगल बहुत सुनसान है। ना कोई पक्षी दिखाई देता है, ना पक्षियों के बच्चे और ना ही अंडे। लेकिन मुझे अपना पेट तो भरना है। मुझे देखना होगा। ऐसा कहते हुए वो चुड़ैल हवा में उड़ने लगती है और उड़ते हुए वो रानू चिड़िया के घर की तरफ बढ़ती है। हाँ, हाय मैं मर गई। इतनी खौफनाक चुड़ैल। ये तो मांस खाने वाली चुड़ैल है। अगर इसने मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को देख लिया, ये तो हम दोनों को खा जाएगी। गुड़िया बेटी, जल्दी से उठो। गुड़िया। अपनी माँ की घबराहट बड़ी आवाज सुनकर गुड़िया जल्दी से उठ जाती है। मामा जी, क्या हुआ? रात के समय आप जाग रही हैं और आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कोई समस्या है क्या? गुड़िया बेटी, कोई ऐसी वैसी समस्या हो तो बताओ। मैंने अभी खिड़की से बाहर देखा है। हमारे घर के पास एक खूंखार चुड़ैल है। अगर उसने मुझे और आपको देख लिया तो वो हम दोनों को खा जाएगी। हमें कुछ भी करना होगा गुड़िया बेटी। हमें उससे बचने के लिए कुछ भी करना होगा। चुड़ैल की बात सुनते ही गुड़िया को भी चुड़ैल के हंसने की आवाज़ आने लगती है। गुड़िया जल्दी से अपनी माँ के साथ लग जाती है। वो दोनों माँ बेटी बहुत घबराई हुई थी। दूसरी तरफ वो चुड़ैल उड़ते हुए रानू चिड़िया के घर के और करीब आती जा रही थी। अच्छा, तो तुम दोनों माँ बेटी यहाँ छुपी बैठी हो और मैं भूख के मारे पूरे जंगल में मारी मारी फिर रही हूँ। सुनो चिड़िया, अपनी बेटी को मेरे हवाले कर दो। मैं इसे खाकर अपना पेट भरूंगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुम्हें अपनी बेटी नहीं खाने दूंगी। चुड़ैल, तुम यहाँ से चली जाओ। कमजोर चिड़िया, तुम अपनी बेटी को मुझसे कैसे बचाओगी? इसे तो मैं खाकर ही रहूंगी। ये खिड़की खोलो, जल्दी से ये खिड़की खोलो, नहीं तो मैं इसे तोड़कर अंदर आ जाऊंगी। तुम्हारी बेटी को मैं खाकर ही रहूंगी। मेरे सर पर खून सवार है। दरवाजा खोलो, वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। चुड़ैल, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूंगी और तुम जलकर भस्म हो जाओगी। चले जाओ यहाँ से। रानू चिड़िया की बात सुनते ही चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसे पूरे जंगल से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। करते करते सुबह हो जाती है। रानू चिड़िया घबराहट में उड़ते हुए अपनी सहेलियों के पास चली जाती है। रानू, क्या हुआ? तुम बहुत घबराई हुई लग रही हो और शक्ल से बहुत परेशान भी दिखाई दे रही हो। क्या बात है, हमें भी तो बताओ। हाँ रानू बहन, आप तो बहुत घबराई हुई लग रही हो। अगर कोई समस्या है तो हमें बताओ। क्या पता हमारे पास आपकी समस्या का कोई हल हो। समस्या तो बहुत बड़ी है गोरी बहन, वही तो मैं आप दोनों को बताने आई हूँ। रात हमारे घर पर एक बहुत ही खूंखार चुड़ैल आ गई थी। वो मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को खाना चाहती थी। जैसे तैसे करके कल की रात तो हमारी जानों से छूट गई, लेकिन अगर आज रात वो फिर आ गई तो वो मुझे और मेरी बेटी गुड़िया को खा जाएगी। चुड़ैल, मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है रानू बहन। हाय, मेरे तो अंडे घर पर अकेले हैं। मैं तो अपने घर जा रही हूँ। चुड़ैल की बात सुनते ही लूसी कबूतरी फौरन अपने घर की तरफ चली जाती है। रानू, मुझे तुम्हारी परेशानी समझ में आ रही है। तुम घबराओ ना, मेरे साथ आओ। मेरा पति कालू कौवा बहुत समझदार है। उसके पास तुम्हारी समस्या का कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। दूसरी तरफ वो खूंखार चुड़ैल अपनी गुफा में लेटी बातें कर रही थी। आज तो मैं भूखे पेट ही सो रही हूँ, लेकिन रात होते ही मैं उस चिड़िया और उसकी बेटी को खाने जरूर जाऊंगी। कल तो वो मुझसे बच गई थी।
हाँ जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी। इस जंगल में हर तरफ मेरा खौफ होगा और मेरी ताकत के चर्चे होंगे। हाय ऊपर वाले, जो रानो बहन बता रही थी अगर वो सच है तो फिर तो तू ही मुझे बचा सकता है। मेरे अंडों से तो अभी बच्चे भी नहीं निकले। हे ऊपर वाले, तू मेरी और मेरे अंडों की रक्षा करना। दूसरी तरफ रानो चिड़िया कालू कौवे को चुड़ैल के बारे में सब कुछ बता देती है। रानो बहन, ये तो सच में बहुत चिंता की बात है। आज वो चुड़ैल आपके घर आई, कल वो हमारे घर आएगी, फिर जंगल के दूसरे पक्षियों के घर जाएगी। इस मुसीबत से तो हमें कैसे भी करके जान छुड़ानी ही होगी। यही तो मैं कह रही हूँ कालू भैया। मेरे दिमाग की बत्ती जल गई है रानो बहन, हम चलते हैं। हम तीनों उस चुड़ैल की गुफा के बाहर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। फिर देखना, या तो वो चुड़ैल बेचैन होकर इस जंगल से भाग जाएगी या तो फिर जलकर राख हो जाएगी। हाँ, यही ठीक है। चलो, हमें जल्दी से चलना होगा। हाँ हाँ कालू भैया, यही ठीक रहेगा। ऐसे कहते ही वो तीनों जल्दी से चुड़ैल की गुफा के बाहर चले जाते हैं। चुड़ैल अपनी गुफा में गहरी नींद सोई हुई थी। तीनों वहां पर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं, जिसे सुनकर चुड़ैल तो बहुत बेचैन हो जाती है। हाँ, ये मुझे क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? लगता है मुझे इस जंगल वाले इस जंगल से भगाना चाहते हैं। ये हनुमान चालीसा, इसे सुनकर तो मेरा जिस्म बहुत बेचैन हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर देखते ही देखते उस चुड़ैल को आग लग जाती है और वो जलकर राख बन जाती है। तो दोस्तों, आपको आज की ये चुड़ैल वाली वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलती हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।